सौम्या नाम ही नहीं स्वभाव की भी सौम्य थी। उदास सी खिड़की में खड़ी देख रही थी। पार्क में एकत्रित हरे परिस्थानों में गीत गाती सजी धजी महिलाओं को झूला झूलता देख रही थी। पर उसकी जिंदगी तो बैन हो चुकी थी। अच्छी खासी वैवाहिक जिंदगी चल रही थी। इतना प्यार करने वाले सास ससुर ननद देवर और सबसे अधिक प्यार करने वाला पति शोभित और तेवर आखिर दोनों बिल्कुल जुड़वा थे। दोनों में बहुत प्यार था। सौम्या हमेशा कहती, देवरानी भी अपनी जैसी लाऊंगी। तुम भाइयों की लगाम लगाने के लिए सब सही चल रहा था। अचानक एक दिन शोभित के सर में भयंकर दर्द उठा। पहले भी हल्की शिकायत थी पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब उसे हॉस्पिटल दिखाया और मेडिकल टेस्ट हुए तब पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है, वह भी अंतिम चरण पर। यह आघात सबको अंदर से तोड़ गया पर शोभित को किसी ने महसूस नहीं होने दिया। पर उसने चुपके से सारी बातें सुन। सौम्या भी उसके सामने बहुत खुश रहती पर उसे पता था कि धीरे धीरे शोभित की जिंदगी का हर पल बीत रहा है। अंकित भी शोभित और सौम्या का बहुत ध्यान रखता, बल्कि उस पर तो माँ बाप को भी मानसिक रूप से संभालने का भार था। सौम्या के मायके वाले भी आहत थे। श्रावण का महीना शुरू होने वाला था। सब नवविवाहित मायके जाने की तैयारी कर रही थी। शोभित सौम्या से कह रहा था, तुम भी तैयारी करो। हरियाली तीजों पर अच्छी तरह श्रृंगार करना। पहली तीज है, मैं तुम्हें देखने आऊंगा। पर उसकी ये बात ही रह गई। एक रात फिर तेज दर्द उठा। बहुत दवा दी परंतु कोई काम नहीं आई और वह सबको रोता बिलखता छोड़कर चला गया, दोबारा न आने के लिए। धीरे धीरे एक साल बीत गया। कुछ दिन पहले ही वह कुछ दिन के लिए अपने मायके आई थी। उसकी सास जो अब पूरी तरह उसकी माँ बन गई थी, एक मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। आज तीजों का त्योहार था। काश शोभित होते तब वह भी ऐसे ही श्रृंगार करती। अचानक माँ ने उसे आवाज दी और कहा, आओ तुमसे कोई मिलने आया है। नीचे आकर देखा सास ससुर जी, उसकी ननद और अंकित बहुत सारा सामान लेके आए हैं। वह कुछ समझ नहीं पाई। सास ने उसे गले से लगा लिया और तुरंत लाल दुपट्टा सर पर डालकर कहा, फौरन तैयार हो जाओ। सौम्या बोली, माँ ये मेरे से नहीं होगा। अंकित ने कहा, अपना वादा भूल रही हो। कहती थी अपनी जैसी ही देवरानी लाऊंगी। अपनी जैसी नहीं, केवल तुम ही आओगी, क्योंकि तुम शोभित का प्यार हो जिसे मैं ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता। वह भागकर कमरे में चली गई। अंकित को पीछे से जाने के लिए माँ ने इशारा किया। अंकित कमरे में पहुंचा और बोला, तुम क्या समझती हो? शोभित को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था। उसे सब पता था और उसने पापा और मुझसे तुम्हें अपनाने के लिए पहले ही वचन ले लिया था। सौम्या अंकित को देखती रही क्योंकि दोनों जुड़वा थे, इसीलिए दोनों में बहुत समानता थी। अचानक वह अंकित से लिपट गई और बहुत रोने लगी। अंकित ने चुप करा के तैयार होकर नीचे आने को कहा। जब वह तैयार होकर नीचे आई, माँ के कहने पर अंकित ने सौम्या को सिंदूर लगा दिया। सौम्या के माँ पापा दोनों की आंखों में आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकते थे कि आज भी सौम्या की ससुराल जैसा परिवार हो सकता है। सौम्या की सासू जी ने कहा, बेटा पहले भी मेरी बेटी थी पर अब बहू बेटी हो। दूर कहीं गाना बज रहा था, सावन के झूले पड़ेंगे, तुम चले आओ तुम चले आओ। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।